नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्लासिक ऑटोमोटिव मुकाबले की जिसने कभी ना कभी हर गाड़ी खरीदने वाले को गहरी सोच में डाला है। पेट्रोल वर्सेस डीजल। यह एक ऐसी बहस है जो हर कार शोरूम में गूंजती है और सही गाड़ी चुनने के फैसले को बेहद दिलचस्प बना देती है। तो सबसे बड़ा सवाल आखिर है क्या? स्पार्क या प्रेशर? सड़क पर असल में किसका राज चलता है? ये पूरी की पूरी बहस दरअसल इसी बात पर टिकी है कि हुड के नीचे ये दोनों इंजन आखिर काम कैसे करते हैं और असल दुनिया की सड़कों पर इनका बर्ताव कैसा होता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन चीजों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे शानदार इंजन मुकाबले से, फिर समझेंगे स्पार्क बनाम हाई प्रेशर की साइंस को, इसके बाद असली लागत की गणना करेंगे, सड़क पर परफॉर्मेंस देखेंगे और आखिर में जानेंगे कि सही विकल्प कैसे चुना जाए। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शानदार इंजन मुकाबला। देखिए, मार्केट में मुख्य रूप से दो ही इंजन हैं, लेकिन इनके बीच का फैसला बहुत बड़ा है। नई गाड़ी खरीदते वक्त ये उलझन हर किसी को होती है। आज के हमारे इस विश्लेषण का मकसद बस यही है कि हम इस मुश्किल चॉइस को बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड कर सकें, ताकि फैसला लेने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हुड के नीचे झांककर देखते हैं स्पार्क बनाम हाई प्रेशर। तो सबसे पहले बात करते हैं पेट्रोल इंजन की। इसका लॉजिक बड़ा ही सीधा है। इसमें होता है एक स्पार्क प्लग, इंजन के अंदर पेट्रोल और हवा का एक बढ़िया सा मिक्सचर तैयार होता है और ये स्पार्क प्लग उसमें एक छोटी सी चिंगारी लगा देता है। यानी अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो पेट्रोल इंजन पूरी तरह से स्पार्क के फंडे पर काम करता है। अब जरा इसे डीजल इंजन से कंपेयर करके देखते हैं। डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय इसमें हवा को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जाता है, मतलब अत्यधिक दबाव। जब इस एक्सट्रीम प्रेशर वाली बेहद गर्म हवा में डीजल डाला जाता है तो वो खुद ब खुद जल उठता है। तो ये इंजन पूरी तरह से प्रेशर यानी भारी दबाव के भरोसे चलता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है, असली लागत की गणना। अगर पैसों के नजरिए से देखें तो पेट्रोल कारें खरीदते समय सस्ती पड़ती हैं और इनका रूटीन मेंटेनेंस भी कम खर्चीला होता है। लेकिन डीजल इंजन वो काफ़ी हैवी ड्यूटी और मजबूत बनाए जाते हैं। इसी एक्स्ट्रा मजबूती की वजह से डीजल कारों की कीमत पेट्रोल के मुकाबले लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक ज़्यादा होती है। और हाँ, इनके पार्ट्स महंगे होने की वजह से इनकी सर्विसिंग भी थोड़ी खर्चीली हो जाती है। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो यहाँ है। शुरुआती लागत की भरपाई फ्यूल के खर्च से कैसे होती है, ये देखना बहुत दिलचस्प है। पेट्रोल कारों का माइलेज आमतौर पर 12 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के बीच रहता है और पेट्रोल की कीमत भी ज्यादा है। इसके एकदम उलट डीजल गाड़ियां 18 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर का बेहतरीन माइलेज निकाल कर देती हैं। और मजे की बात यह है कि डीजल पेट्रोल से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल फायदा है। चलिए अब गराज से निकलकर सड़क पर चलते हैं। सड़क पर परफॉर्मेंस चलाने में दोनों इंजनों का अपना एक अलग ही मिजाज है। पेट्रोल इंजन आपको बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं और हाई स्पीड के लिए ये एकदम बेहतरीन माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीजल इंजन पैदा करते हैं भरपूर टॉर्क। ज्यादा टॉर्क का सीधा सा मतलब है ज्यादा ताकत। इसीलिए भारी सामान ढोने, पहाड़ों पर चढ़ाई करने और लंबी दूरी तय करने के लिए डीजल का कोई मुकाबला ही नहीं है। एक और चीज जो सफर के दौरान तुरंत नोटिस होती है वो है शोर और वाइब्रेशन। पेट्रोल कारें एक बहुत ही शांत और स्मूथ राइड देती हैं, लेकिन डीजल इंजन का नेचर ही थोड़ा रफ होता है। ये थोड़ी ज्यादा आवाज करते हैं और केबिन के अंदर आपको वो हल्का सा कंपन हमेशा महसूस होता रहेगा। पर्यावरण पर असर एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस हैं। पेट्रोल इंजन कम NOx गैस छोड़ते हैं, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 ज्यादा पैदा करते हैं। इसके बिल्कुल उलट डीजल इंजन CO2 तो कम छोड़ते हैं, लेकिन ये वातावरण में NOx और पार्टिकुलेट मैटर काफी ज्यादा उत्सर्जित करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, सही विकल्प चुनना। अगर हम प्रैक्टिकल यूज केस की बात करें तो पेट्रोल कार किनके लिए बेस्ट है? अगर रोज की ड्राइविंग मुख्य रूप से शहर के अंदर होती है, जहां आपको अक्सर स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, तो पेट्रोल इंजन बेस्ट है। कम बजट, सस्ते मेंटेनेंस और एक एकदम शांत व स्मूथ सफर की चाहत रखने वालों के लिए पेट्रोल कार निश्चित रूप से एक शानदार चुनाव है।
लेकिन डीजल कारों की दुनिया बिल्कुल अलग है। जो गाड़ियां अक्सर हाईवे पर दौड़ती हैं, जिन्हें रेगुलर बेसिस पर लंबी दूरी तय करनी होती है और जहां फ्यूल की मैक्सिमम बचत सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, वहां डीजल इंजन पूरी तरह से हावी रहता है। साथ ही भारी वजन उठाने और पहाड़ी रास्तों की चढ़ाई के लिए तो डीजल कारें अपना दबदबा बनाए ही रखती हैं। इस पूरे डिबेट को सुलझाने का एक बहुत ही शानदार थंब रूल है, इसे ध्यान से समझिएगा। अगर रोजाना का आना जाना सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर के आसपास ही सिमट जाता है, तो नंबर्स बिल्कुल क्लियर हैं। पेट्रोल कार लेना ही हर लिहाज से सबसे समझदारी भरा फैसला है। लेकिन इसके एकदम विपरीत, अगर रोजाना की यात्रा 50 से 100 किलोमीटर तक की है, तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स और फ्यूल एफिशिएंसी को देखते हुए डीजल कार एक निर्विवाद विजेता बनकर उभरती है। तो इस पूरी बहस का फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? एक तरफ पेट्रोल है, शुरुआती कीमत कम है, मेंटेनेंस भी कम है, इंजन एकदम शांत है, लेकिन फ्यूल थोड़ा कॉस्टली है और ये शहर के लिए परफेक्ट है। दूसरी तरफ डीजल है, कीमत ज़्यादा है, शोर ज़्यादा है, मेंटेनेंस ज़्यादा है, लेकिन फ्यूल सस्ता है, माइलेज ज़बरदस्त है और ये लंबी दूरी का असली चैंपियन है। इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स देखने के बाद आखिर में बस एक ही बड़ा सवाल बचता है जिस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या आपका रोज़मर्रा का सफ़र डीजल कार की उस एक्स्ट्रा कीमत को सच में जस्टिफाई कर पाता है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि आपकी अपनी ड्राइविंग आदतों और लाइफस्टाइल में छिपा है। हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।